ऐसी एक क्लाइंट का तकरीबन मैंने 7 महीने पहले ट्रांसप्लांट किया था। जब ये क्लाइंट अपनी पहली कंसल्टेशन पर आए तो इतने डरे हुए थे कि उन्हें सिर्फ ट्रांसप्लांट और नीडल सोचकर भी पेनफुल लग रहा था, घबराहट महसूस कर रहे थे। कैसे उन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया में क्लिनिक रिसर्च करने के बाद नियोग्राफ्ट हेयर क्लिनिक को चुना और फिर 7 महीने में पूरी ग्रोथ आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। आज वही घबराया हुआ व्यक्ति कैमरे के सामने कॉन्फिडेंटली बैठ के मुस्कुरा रहा है। आप भी सही स्ट्रेटेजी, सही डॉक्टर और सही टेक्निक के साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन पा सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, क्या आपको हेयर ट्रांसप्लांट से डर लगता है और अफवाहें सुन सुनकर दिमाग काम नहीं कर रहा कि क्या करें? इस वीडियो में हम एक ऐसे क्लाइंट की कहानी शेयर कर रहे हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट से पहले काफ़ी डरे हुए थे। न्यूज़ और अफवाहों की वजह से उनका भरोसा पूरी इंडस्ट्री से उठ गया था। जानिए कैसे उन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया में क्लिनिक रिसर्च करने के बाद नियोग्राफ्ट हेयर क्लिनिक को चुना और कैसे नियो डीएसटी टेक्निक से उन्हें बेहतरीन रिजल्ट मिला। अगर आप भी ट्रांसप्लांट से डरते हैं तो ये वीडियो आपको सही रास्ता ज़रूर दिखाएगा। दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट करवाना आसान फैसला नहीं होता और जब मीडिया में मौत की खबरें छपती हैं तो डर और भी गहरा जाता है। अफसोस की बात यह है कि एक गलती अगर किसी एक क्लिनिक से होती है तो बदनाम पूरी इंडस्ट्री हो जाती है। अब जरा सोचिए, जिस इंसान ने ये सब नेगेटिव न्यूज़ पढ़ रखी हैं तो उसके दिमाग में कितनी घबराहट होगी। ऐसी एक क्लाइंट का तकरीबन मैंने 7 महीने पहले ट्रांसप्लांट किया था। जब ये क्लाइंट अपनी पहली कंसल्टेशन पर आए तो इतने डरे हुए थे कि उन्हें सिर्फ ट्रांसप्लांट और नीडल सोचकर भी पेनफुल लग रहा था, घबराहट महसूस कर रहे थे। ये साहब पहली बार करीब 7 महीने पहले हमारे क्लिनिक पहुंचे। चेहरे पर इतना तनाव था कि मैं हाथ मिलाते ही समझ गया कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन हेयर ट्रांसप्लांट नहीं बल्कि डर है। पहली मीटिंग में सिर्फ सवालों की बारिश थी। डॉक्टर साहब, ट्रांसप्लांट में मौत कैसे हो सकती है? अगर एनेस्थीसिया रिएक्ट कर गया तो? गलती हुई तो कौन जिम्मेदार होगा? मैंने हर एक सवाल का जवाब शांति से दिया, लेकिन भरोसा अभी भी बहुत दूर था। अंदर से बहुत डरे हुए थे, पर उन्हें अपने गंजेपन से भी बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। हमारे YouTube चैनल पर उन्होंने ना जाने कितनी सक्सेस स्टोरीज देखी थी और अंदर से इच्छा थी कि अगर पॉसिबिलिटी है तो उनके सिर पर भी बाल होने चाहिए। मेरे सारा कुछ समझाने के बाद और हर एंगल से हर चीज़ का जवाब देने के बाद उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं अभी और वक्त चाहता हूँ, मैं और भी क्लिनिक विजिट करना चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे मन में भी यही था कि उन्हें ऐसा करना ही चाहिए, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। और सच में अगले 3 महीनों में वो दिल्ली, लुधियाना, चंडीगढ़, जयपुर, जहाँ पे भी नाम सुना गए और जब लौट कर आए उनके पास एक डायरी थी। 20 पन्नों में भारी भरकम कंपैरिजन था। और जैसे ही फेस टू फेस होकर मुझसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हर जगह टेक्निक समझी डॉक्टर साहब, बजट भी नोट किया, लेकिन मन में सुकून नहीं आया। मेरे सारे लॉजिक कह रहे हैं कि यही ट्रांसप्लांट कराऊं, पर दिल अभी भी डर रहा है। अब जब वो फाइनली घूम घाम के हमारे क्लिनिक को उन्होंने चूज किया, तब भी सोशल मीडिया पर एक पुणे की नेगेटिव न्यूज़ चल रही थी। मैंने फिर वही बात दोहराई, सारी चीज़ें, सारे कंसेप्ट फिर से बताए और अब वीडियो से उनको क्लिनिक का जो ओटी है उसका टूर कराया, स्टेराइल सेटअप दिखाया, एनेस्थीसिया का वीडियो दिखाया। इसके बाद भी उनको संतोष नहीं मिला। वो स्टिल डबल माइंडेड थे कि करवाऊं कि ना करवाऊं, कितना सेफ है, क्या होगा, कुछ दुर्घटना तो नहीं हो जाएगी। फिर मैंने लास्ट में मुस्कुरा कर सिर्फ एक आखिरी बात रखी कि आपके ट्रांसप्लांट का पहला स्टेप मैं खुद करूँगा, जैसे कि हर क्लाइंट के साथ करता हूँ। आपको लोकल एनेस्थीसिया की जो पहली चुभन है वो मेरे हाथ से होगी। अगर उस पल आपको भरोसा महसूस ना हो, घबराहट महसूस हो, तो ट्रांसप्लांट को वहीं रोक दिया जाएगा। मैं आपसे 1 पैसा चार्ज नहीं करूँगा। बस ये बात उनके दिल को छू गई और पहली बार उनकी आंखों में मैंने एक पॉजिटिविटी और आशा की चमक देखी। अब दोस्तों, ट्रांसप्लांट से पहले जो ज़रूरी चेकअप था वो करवाया। ट्रांसप्लांट के दिन सुबह 9 बजे ओटी में घुसने से पहले मैंने उन्हें हल्का सा टच करके पूछा कि कोई घबराहट? उन्होंने सिर हिलाया, नो डॉक्टर। एनेस्थीसिया की पहली डोज दी गई। तो जनरली जैसे मैं अपने वीडियोस में बताता हूँ कि 0 से 10 का हम स्केल देते हैं हर क्लाइंट को। 0 मतलब कोई दर्द नहीं है और 10 मतलब मैक्सिमम जो भी कोई क्लाइंट सहन कर सकता है। इस स्केल पर मैंने उनसे पूछा कि आप पेन बताइए कितना है, तो उन्होंने बोला 2। अब मैं यहाँ समझ गया कि एक्चुअल में उनकी जो पेन को रिस्पॉन्स देने की जो कैपेसिटी थी बहुत अच्छी थी और यहीं से उनका भी डर खत्म होने लगा। बोले कि बस डॉक्टर इतनी ही पेन होगी? मैं कहा बस इतनी होगी, क्योंकि ये एनेस्थीसिया है, जो इसमें तकलीफ है ये मैक्सिमम है। इसके बाद तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पूरे होश में रहोगे, पर जहां हमने काम करना है वो एरिया आपका सुन हो जाएगा। अब बातचीत करते रहोगे, फ़ोन देख सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, जो भी, मतलब आप अपने आप को डिस्कनेक्टेड कहीं पे भी फील नहीं करोगे। और ख़ास तौर पे मैंने अपनी क्लिनिक का एक नियम बनाया कि हम कभी किसी क्लाइंट को बेहोशी का कोई भी इंजेक्शन या टेबलेट
नहीं देते। तो क्लाइंट खुद से उठ के बिना किसी सपोर्ट के वॉशरूम जा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, पानी पीना हो, थोड़ी बहुत मूवमेंट करनी है तो ईजिली कर सकते हैं। अब इन सार के केस में कुल मिलाकर हमने 5400 ग्राफ्ट्स प्लान किए। नियो DST टेक्निक हमने चूज करी। अब नियो DST हेयर ट्रांसप्लांट थोड़ा सा कॉस्टली जरूर है, पर ग्रेड 4 से आगे के क्लाइंट्स को मैं यही एडवाइस करता हूँ। ग्रेड 4, 5, 6, 7 तक मैं यही एडवाइस करता हूँ। वजह यह है कि इस टेक्निक में ग्राफ्ट सर्वाइवल ऑलमोस्ट 100% रहता है। ट्रांसप्लांट प्लान किया 2 दिन में, क्योंकि नियो DST एक लो RPM सिस्टम है, सो इसमें समय ज़्यादा लगता है। जो ट्रेडिशनल FUE डेंटल मोटर से होती है उसमें RPM बहुत फास्ट होती है, तो ग्राफ्ट फटाफट निकलते हैं। हालांकि उसमें डैमेज रेट भी ज़्यादा रहता है, इसमें डैमेज रेट ऑलमोस्ट 0 के आसपास रहता है। तो पहले दिन इनके 2700 ग्राफ्ट लगाए गए फ्रंट वाली जोन में, और अगले दिन फिर 2700 ग्राफ्ट लगाए गए क्राउन और वर्टेक्स में। अच्छा, एक्सट्रैक्शन से पहले, जैसा कि हर क्लाइंट में मैं करता हूँ, पंच की डेप्थ खुद सेट करी मैंने, ताकि डोनर एरिया पर जो है अनावश्यक स्ट्रेस ना पड़े। दोस्तों, नियो DST टेक्निक से ग्राफ्ट की ओवर हार्वेस्टिंग नहीं हो पाती, इसलिए डोनर एरिया इवन 6000 ग्राफ्ट के बाद भी पहले जैसा ही दिखता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको लाइव दिखाया। दूसरा, हम प्लांटेशन के लिए सफायर ब्लेड इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारी प्लांटेशन के दौरान पेरिफेरल या कोलेटरल इंजरी नहीं होती, जिसका रिजल्ट ये है कि टेकअप रेट ऑलमोस्ट 100% रहता है। प्रोसीजर के बाद उन्हें हमने नियोग्रो हेयर सीरम, मल्टीविटामिन और 3 GFC के ट्रीटमेंट दिए। कोई फिनेस्टेराइड या ड्यूटासेराइड नहीं दिया, क्योंकि उनकी जो एज थी और उनका जो हार्मोनल प्रोफाइल था उसके अनुसार उन्हें आवश्यकता नहीं थी। तो ट्रांसप्लांट के बाद 7 दिन में उनके जो स्कैब्स थे, जो ऊपर जिसको हम खरिंड बोलते हैं या डेड स्किन बोलते हैं, वो साफ हो गए। 18 से 30 दिन तक हल्की फुल्की कुछ शेडिंग हुई, वो भी अप्रॉक्सीमेटली 20%, और फिर 7 महीने में पूरी ग्रोथ आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। आज वही घबराया हुआ व्यक्ति कैमरे के सामने कॉन्फिडेंटली बैठ के मुस्कुरा रहा है। आप भी सही स्ट्रेटेजी, सही डॉक्टर और सही टेक्निक के साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन पा सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, गुड स्टार्ट इज हाफ डन। इसलिए नियोग्राफ्ट हेयर क्लिनिक में हर क्लाइंट के साथ पहला इंटरेक्शन और पहला जुड़ाव मेरा ही होता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइए। अगर आपको भी किसी तरह की हिचकिचाहट या डर है, कमेंट्स में लिखिए, हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।